डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो शुरू करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं, हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं जैसे साइन फंक्शन, इनकी जो मैपिंग होती है वह आर टू क्लोज इंटरवल -1 to 1 होती है। कास फंक्शन की मैपिंग आर क्लोज इंटरवल -1 to 1 होती है। टैन फंक्शन की मैपिंग होती है x such that x is equal to 2n plus 1 pi by 2 where n is integer। ये r माइनस दिस सेट और ये रियल नंबर पे इसका इमेज बनता है। इसी तरीके से कॉट फंक्शन की बात अगर करें, कॉट फंक्शन, तो इसका जो इमेज होता है वो रियल नंबर माइनस ए सेट इज डिफाइंड एट x इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर 2r, ये बनता है। इसी तरीके से हम और तमाम फंक्शंस के बारे में जैसे सेक और कोसेक भी पढ़ चुके हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, जैसा कि नाम है यहाँ फंक्शन, तो फंक्शन के बारे में भी पिछले चैप्टर में जो हमने पढ़ा है कि फंक्शन कहता है कि आपके डोमेन और रेंज में एक रिलेशनशिप जो क्रिएट होती है वह 1 हो सकती है, मैनी 1 हो सकती है। लेकिन जब हम इन्वर्टेबल फंक्शन पढ़े थे तो वहाँ पे ये मालूम हुआ था कि इन्वर्टेबल कब होता है जबकि फंक्शन बाइजेक्टिव हो, मतलब 1 to 1 हो और ऑन टू हो। तो अगर हम साइन की बात करें, साइन फंक्शन की बात करें, तो साइन फंक्शन में अगर हम इस ढंग से डिफाइन करें, साइन सच दैट r2 -1 to 1, तो अगर इस चीज का हम ग्राफ बनाएं, ग्राफ हमारा इस ढंग से बनता है साइन का, यहाँ +1, यहाँ -1। साइन का ग्राफ हमेशा 0 से होके जाता है। यहाँ ये इस ढंग से साइन का ग्राफ इस ढंग से बनता है। यहाँ अपने पास π/2, ये 0, यहाँ -π/2, यहाँ पाई, यहाँ 3π/2 और यहाँ 2π, तो यहाँ -π और यहाँ -2π पे यह ग्राफ डिफाइन होता है। अगर हम देखें इस ग्राफ को ध्यान से, तो यह यहाँ वैल्यू 1 ले रहा है और यहाँ भी वैल्यू 1 ले रहा है। तो मतलब साइन π/2 इज इक्वल टू साइन -2π इज इक्वल टू -1।
अब देखो आप दो फंक्शन की वैल्यू तो एक मिल रही है, सॉरी यहाँ +1 होगा, दोनों फंक्शन की वैल्यू 1 मिल रही है, लेकिन क्या π/2 और -2π बराबर है? तो बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब कि अगर हमारे पास फंक्शन इस ढंग से डिफाइन है r2 क्लोज इंटरवल -1 to 1, देन इट इज many one, not one. So inverse of sine function cannot be defined, cannot be found if its domain is रियल नंबर। तो अब बात आती है कि हमारे पास तो ये चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो ये चैप्टर कहाँ से आया? तो अगर हमको साइन का इनवर्स निकालना है तो हमारा पहला काम क्या होगा कि हम इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करेंगे। आप देखो कि यहाँ -π/2 से चल के π/2 तक क्या हमारे पास x की कोई ऐसी वैल्यू मिल रही है जिसके लिए y सेम मिल रहा है? तो नहीं मिल रहा है। यह बिल्कुल नहीं हो सकता कि इस रेंज में मतलब -π/2 से π/2 के बीच में हमें जो f की वैल्यू, f मतलब साइन की जो वैल्यू मिल रही है वह अलग अलग डोमेन पे अलग अलग मिल रही है। इसका मतलब कि अगर हम साइन को इस ढंग से लिखें -π/2 से π/2, अब इसका रेंज हम डिफाइन कर दें -1 to 1, देन the sine function will be invertible, और जो इन्वर्टिबल हो जाएगा तो इसका मतलब हम साइन इनवर्स निकाल सकते हैं। अब देखो भाई यहाँ ये तो ग्राफ आपका साइन का है, साइन फंक्शन का। तो अगर साइन फंक्शन इन्वर्टिबल हो गया एंड इट्स इनवर्स इज डिनोटेड एज साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स भी एक फंक्शन हुआ और यह साइन इनवर्स, अब देखो यहाँ जो डोमेन था अब साइन इनवर्स के लिए वह रेंज बन जाता है। ठीक है, साइन इनवर्स के लिए वह रेंज बन जाता है और डोमेन रेंज बनता है और रेंज जो होता है वह डोमेन बन जाता है। आप देखो यहाँ साइन फंक्शन में इसका जो डोमेन था वह -π/2 था और रेंज -1 to 1 था, लेकिन जो हम साइन इनवर्स फंक्शन की बात कर रहे हैं तो यह रेंज अब डोमेन का काम करेगा और डोमेन रेंज का काम करेगा। और अगर हम साइन इनवर्स की बात करें, साइन इनवर्स का ग्राफ अगर हम ड्रा करें तो वह कैसे बनता है? आप देखो साइन का ग्राफ हमने बनाया, कुछ इस ढंग का ग्राफ बना, यहाँ π/2, यह 0
पाई, 3π/2 और 2π, यहाँ -π/2 पाई। इस ढंग से ग्राफ साइन का बना। अगर हम साइन इनवर्स का ग्राफ बनाएंगे तो इसका मतलब यह जो π/2 है अब चला जाएगा, मतलब जो एंगल है वह y एक्सिस पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास अब ग्राफ जो बनेगा साइन का वह इस ढंग से बनना शुरू हो जाएगा। और हम देखेंगे चूँकि यहाँ पे वैल्यू ये 1 और -1 तक हमारे पास मिल रहा था। अब देखो यहाँ पे अब हम आ गए π/2, जहाँ -1 था वहाँ π/2 पे आ गए। यह पाई हो गया, -π/2 या -π, यहाँ 1 पे यह π/2 आ गया और पाई आ गया, यहाँ 3π/2 आ गया। अब देखो अगर इनके बीच में हम एक स्ट्रेट लाइन खींच दें, स्ट्रेट लाइन मीन्स y = x, तो हम देखेंगे कि जो साइन फंक्शन है वह साइन इनवर्स फंक्शन का मिरर इमेज बन रहा है। मतलब इसको अगर शीशे के सामने रख दें तो हम वह साइन इनवर्स का फंक्शन बन जाता है। यहाँ साइन इनवर्स रेंज क्या था, साइन इनवर्स का रेंज क्या था भाई? साइन इनवर्स का रेंज अभी हमने निकाला यहाँ पे। तो साइन इनवर्स का रेंज -π/2 टू π/2 है। तो रेंज -π/2 टू π/2 ये है। तो द ब्रांच विथ रेंज यह -π/2 टू π/2 इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो अगर रेंज आपका यह है तो इसका जो ब्रांच होगा वह क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो इसी ढंग से कॉस, टैन, सेक, कोसेक सबका इनवर्स फंक्शन डिफाइन होता है। तो अगर हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात करें तो इनके लिए हम एक चार्ट बना सकते हैं जिसमें 6 के 6 फंक्शन आप डिफाइन कर सकते हो। छः के 6 फंक्शन डिफाइन हो सकते हैं। जैसे पहला है साइन इनवर्स, दूसरा कॉस इनवर्स, तीसरा टैन इनवर्स, फिर कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स। तो साइन इनवर्स जब हमने लिखा साइन इनवर्स तो इसका डोमेन क्या था भाई? -1 to 1। रेंज क्या था? -π/2 टू π/2। कॉस इनवर्स का रेंज डोमेन -1 to 1 और रेंज 0 to π।
tan इनवर्स का रेंज जो होता है डोमेन वह R होता है, और इसका रेंज जो होता है डिफाइन वह ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2। सेक इनवर्स कॉट इनवर्स का डोमेन R होता है, और यह इसका रेंज जो होता है ओपन इंटरवल 0 to π होता है। सेक इनवर्स की बात अगर करें तो सेक इनवर्स का जो डोमेन होता है वह रियल नंबर में से अगर हम -1 और 1 पार्ट को निकाल दें तो वह डोमेन बनता है, और इसका रेंज जो बनता है वह क्लोज इंटरवल 0 to π में से π/2 हम अगर बाहर कर दें। और कोसेक इनवर्स का डोमेन R में से -1 और 1 वाला सेट बाहर कर दें, इसका रेंज जो डिफाइन होगा वह -π/2 to π/2 -0 को हम यहाँ से निकाल दें। तो ये चार्ट आपका तमाम जो 6 आपके इनवर्स फंक्शन हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन, उनके डोमेन और रेंज को डिफाइन करने के लिए बनाया गया था। तो अब चलते हैं आपके एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 2.1। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ब्रैकेट में -1/2। अब चूंकि साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू हमसे पूछा है तो हम लेट कर लें साइन इनवर्स -1/2 = y। तो इनवर्स लेंगे दोनों तरफ साइन से आप, तो यहाँ साइन y = -1/2, और साइन का जो वैल्यू 1/2 देता है वह देता है π/6 मतलब 30 डिग्री। तो 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, और यह माइनस यहाँ आ गया। और हम जानते हैं साइन जो होता है वो ऑड फंक्शन है, तो यह माइनस अंदर चला गया, तो यह वैल्यू आ गई साइन -π/6। अब हम जानते हैं कि रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू फंक्शन ऑफ साइन इनवर्स, प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स। साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है -π/2 से π/2, और हमारे पास जो मिला है वह साइन इनवर्स -π/6 = 1/2। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स -1/2 का यही -π/6 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2। तो इसमें भी कोसेक इनवर्स 2 को हम y मान लेंगे, तो कोसेक y की वैल्यू 2 हो गई। और कोसेक की कौन सी वैल्यू 2 आती है, वह आती है 30 डिग्री मतलब π/6। और हम जानते हैं कि रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ द कोसेक इनवर्स, अभी हम पीछे चार्ट बना के दिखाए हैं, तो यह -π/2 to π/2 में से 0 को बाहर कर दिया जाता है, और कोसेक π/6 = 2 होता है। सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2 = π/6। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से 5वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करो cos इनवर्स -1/2 का। लेट cos इनवर्स -1/2 = y, इट इम्प्लाइज cos y = -1/2। और cos का कौन सा वैल्यू -1/2 होता है, वह होता है cos π/3 मतलब cos 60 डिग्री। और यह -cos π/3 को हम लिख सकते हैं cos 180 - थीटा = -cos थीटा होता है। तो 180 - π/3 आप करोगे तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 3π - 2π = 2π/3। तो प्रिंसिपल वैल्यू cos इनवर्स -1/2 का 2/3 आ गया। इसी तरीके से कह रहा है कि प्रिंसिपल वैल्यू सेक इनवर्स 2/√3 का बताओ। तो सेक इनवर्स 2/√3 = y।
तो sec y इज इक्वल टू 2/√3, और 2/√3 sec की जो वैल्यू होती है वह 30 डिग्री की होती है। sec 30 इज इक्वल टू 2/√3। इसका मतलब सेम प्रोसीजर सब कुछ लगा के, और हम जानते हैं कि रेंज ऑफ पीवी ब्रांच ऑफ सेक इनवर्स, अभी पीछे चार्ट बना चुके हैं जी। क्लोज इंटरवल 0 to पाई में से हम π/2 को बाहर कर देते हैं, तो यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू सेक इनवर्स 2/3 की π/6 हो गया, क्योंकि यह वैल्यू π/6 ही होती है। दसवां है, कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स माइनस √2। तो यहाँ लेट कोसेक इनवर्स माइनस √2 इज इक्वल टू वाई, तो कोसेक वाई इज इक्वल टू माइनस √2, तो माइनस कोसेक π/4, तो कोसेक π/4 मतलब कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू √2 आती है, तो माइनस कोसेक π/4, और कोसेक भी चूंकि ऑड फंक्शन होता है तो यह माइनस अंदर जाएगा, तो कोसेक माइनस π/4। अब देखो, अब रेंज ऑफ पीवी ब्रांच ऑफ कोसेक इज माइनस π/2 टू π/2। माइनस π/4 कहाँ आ रहा है? इनके बीच में आ रहा है, तो कोसेक माइनस √2 इज इक्वल टू माइनस π/4, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। 11वां क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। सेम प्रोसीजर वही अप्लाई करेंगे। एक बार tan की प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ निकालेंगे जो कि π/4 आ रहा है, cos इनवर्स -1/2 प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे 2π/3 आ रहा है, sin इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे तो माइनस π/6 आ रहा है। और इनको हम उस ऑर्डर में रख देंगे जो क्वेश्चन दे रखा है, तो उनकी वैल्यू रखने पर हमको आंसर मिल जाएगा 3π/4। 14वां क्वेश्चन आपका है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 की वैल्यू आपको पूछा गया है। तो tan इनवर्स √3 इज इक्वल टू वाई, tan y इज इक्वल टू √3, और tan 60 की वैल्यू होती है √3 मतलब π/3। अब हम देखते हैं क्या π/3 इसके रेंज में आता है कि नहीं। माइनस π/2 से π/2 के बीच में ही π/3 एग्जिस्ट करता है, सो प्रिंसिपल वैल्यू इसकी π/3 आ जाएगी। इसी तरीके से सेक इनवर्स माइनस π/2 यह वैल्यू देता है सेक π/3 का, -2 +2 जो होता है वह सेक 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो यहाँ माइनस अंदर चला जाएगा, सेक 2π/3 आ गया। अब 2π/3 क्या इस रेंज में आता है? बाउंडेड इंटरवल 0 to पाई, इसमें से हमने π/2 निकाल लिया, तो हाँ इसी रेंज में 2π/3 आएगा। इसी नाते प्रिंसिपल वैल्यू जो होगी सेक इनवर्स -2 की और 2π/3 होगा। तो जैसा कि क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसमें से इसको घटाना है, तो π/3 में से हम 2π/3 घटा देंगे, तो माइनस π/3 हमारा आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये आपका 2.1 एक्सरसाइज पूरा हो गया। बाकी क्वेश्चन आप अपने से लगा के प्रैक्टिस करेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक बनेगा वह प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रॉपर्टीज को हमको पढ़ना होगा, वह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।